आज उदयपुर में स्वर्ण समाज के साथ ओबीसी भाइयों की भी बैठक हुई है, जिसमें जयपुर में जिस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन पर जो लाठीचार्ज किया गया है प्रशासन के द्वारा, उसके विरोध में 7 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना ने, उसी को लेकर उदयपुर में आज स्वर्ण समाज की बैठक हुई है। यह तय किया गया कि 11 सोमवार को उदयपुर कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया जाएगा और 7 दिन का इंतजार किया जाएगा कि अगर 7 दिन के अंदर यूजीसी रोलबैक 1 करोड़ का मुआवजा, जो शहीद देवराज सिंह पलाड़ा हुए उनका मुआवजा, उनके परिवार को, आश्रित को नौकरी, और जो अधिकारी हैं, जिनकी जो दोषी अधिकारी हैं, वो अगर सस्पेंड नहीं करते हैं तो यह आंदोलन आग की तरह पूरे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में फैलेगा। जी, आप सबको पता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने यूजीसी कानून लाकर इस भारत में हिंदू समुदाय के अंदर जिस तरह से भेदभाव पैदा किया है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। और रही बात जिस तरह से अभी जयपुर में शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था, परंतु राजस्थान सरकार के पुलिस कर्मचारियों ने गंदी मानसिकता के साथ हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैन चलाया गया। उस दौरान हमारे एक भाई देवराज सिंह की मौत हो गई और हम उसी को लेकर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और सोमवार का समय तय किया है कि हम लोग उदयपुर में भी जिला कलेक्टर के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और हम यूजीसी रोल बैक को लेकर बात करेंगे। चालू कर देना। सभी को हर हर महादेव। मैं युवराज जैन, ओके उदयपुर से। और युवराज नाम आज जान सकते हैं कि एक राज करने वाला नाम है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है, जिसको मारा है, उसका क्या दोष था। इन पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से पे आक्रमण किया, आज बच्चियों के रेप होते हैं, सब कुछ होते हैं, उस जगह आप उसको जेल में डाल देते हो। ये तो अपनी हक की लड़ाई के लिए गए थे। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आज वो बच्चा है जो ये मरे हैं, देवराज जी जो मरे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या आप आंदोलन, वो क्या उग्र आंदोलन कर रहे थे? उग्र आंदोलन कर रहे थे क्या? लाठीचार्ज आगे से वो कर रहे थे तो उनको मारा गया। मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ कि तिलक तराजू तलवार हमेशा इन पर क्यों ही होता है भार। मैं आज यहाँ पर किसी जाति समाज की बात नहीं करना चाहता हूँ। हमेशा राजनीति में प्रभु श्री राम को किया जाता है, या राजपूतों को किया जाता है, या वाणियों को किया जाता है, या माने ब्राह्मणों को किया जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा और ये कब तक ऐसी चलती रहेगी कि भाई आज देखो इतना आक्रोश है, हम कब तक संविधान के भरोसे लोगों से पूछेंगे भाई साहब हमें न्याय दिला दें? कब हमें न्याय मिलेगा? अलीवाल विप्र फाउंडेशन जोनल प्रदेश अध्यक्ष है। जयपुर में हुए लाठीचार्ज के विरोध में यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर आप सभी स्वर्ण समाज संगठनों ने एक बड़ी बैठक की है और आने वाले समय में यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर, और जो लाठीचार्ज हुआ है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, जो स्वर्ण समाज के लोगों पे जो जयपुर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, हम उसका विरोध करते हैं और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री परशुराम। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, पर कुछ पुलिस अधिकारियों ने, या तो मन में उनके कुछ मानसिक खराबी होगी उन्होंने, और एक आंदोलन को तितर बितर करने के लिए और तहस नहस करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिसका विरोध करते हैं। और जिन दोषी अधिकारियों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ये हमारा लोकतंत्र का अधिकार है और सबको अधिकार है, और ये जो किया गया इसका विरोध करते हैं। जयपुर में जो अभी शांति रूप से वो आंदोलन हो रहा था, उसमें जो भी घटनाक्रम हुआ उसका हम उदयपुर शहरवासी निंदा करते हैं। ऐसा लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। यूजीसी रोलबैक का जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था, और उसके ऊपर शांतिपूर्वक आंदोलन में जो स्वर्ण समाज है वो शांतिपूर्वक तरीके से जो है ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण और जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है वो बिल्कुल ही गलत है और निंदनीय है। आपको सोचना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है तो उस पर इस तरह का आंदोलन के ऊपर लाठीचार्ज करना और माताओं बहनों के ऊपर वाटर कैनन छोड़ना, ये किस तरह का न्याय है? अगर हम बात करें तो हमारा मित्र, हमारा भाई जो देवराज सिंह जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, क्या उनके परिवार के प्रति मुख्यमंत्री की या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये सरकार ने सही किया या गलत किया। हमारे हिसाब से ये निंदनीय है और ऐसा भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए किसी की भी समाज के साथ में या किसी भी आंदोलनकारी के साथ में। अगर वो शांतिपूर्वक आंदोलन करता है तो उसे शांतिपूर्वक आंदोलन करने की संपूर्ण आज़ादी है, और अन्यथा सरकार इस तरह की
की दमनकारी नीतियाँ करेगी तो उसका विरोध लोग सड़क पर उतर कर करेंगे और वो आंदोलन फिर और उग्र होगा। इसी के साथ यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस बात को समझना चाहिए। समाज जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था तो उस पर इस तरह का लाठीचार्ज और इस तरह का वाटर कैनन का प्रहार करना निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आंदोलन और उग्र हो सकता है। विशेषकर घटनाक्रम आपको ध्यान ही है, जिस तरह से यूजीसी को लेकर के महिपाल सिंह जी मकराना ने जयपुर में जो धरना प्रदर्शन करने के बाद एक ज्ञापन देना चाहा, लेकिन उसके विरोध स्वरूप सरकार ने एक दमनकारी नीति करते हुए जैसा जो वाटर कैनिंग करके जो एक तरह से कह सकते हैं कि लाठीचार्ज करके उसे एक बच्चा भी डेथ हो गई है। लेकिन उस सब मांगों लेकर के आज हम लोगों ने अभी एक स्वर्ण समाज सब ने एक प्रेस वार्ता भी की और मीटिंग करके एक निर्णय लिया एक वाकई में कि जिस तरह से अब दमनकारी अब स्वर्ण समाज हो रहा है उन सब की बात को लेकर के अभी सोमवार को एक ज्ञापन का समय रखा है और उसमें सभी इकट्ठे होकर के एक तो जो बच्चा मारा गया है उसको एक उचित मुआवजा दिया जाए, उसके परिजनों को वापस वहाँ नौकरी दी जाए और इस सब विषय को लेकर के हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। तो अगला कार्यक्रम सोमवार का है।